बेचैन क्यों है फिर? बेचैन है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है कि उनको एक पार्टिकुलर धर्म को आप अपीज करके रखिए, जो करना चाहे वो करने दीजिए, उस पर किसी तरह का अंकुश ना लगाए ताकि उनका वोट हमें मिलता रहे। ये सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी और इसमें सुधार होना चाहिए। मेरे पास एक डेटा है छोटा सा, जैसे कि जितने भी लोग मदरसे में जाते हैं उसमें सिर्फ 2% ही लोग हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं। 42% ऐसे हैं जो वहाँ पे प्रीचर बनना चाहते हैं कि इस्लाम का जो प्रचार प्रसार करना है। 16% है जो इस्लाम की सेवा करना है। तो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो उसी मतलब पार्टिकुलर चीज़ में ही अपनी सेवा देना चाहते हैं। सिर्फ 2% लोग हैं जो हायर स्टडी में जाना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि 98% जो स्टूडेंट हैं हम उनको कैसे किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। देश की तरक्की में उनका योगदान होना चाहिए। हमारे डॉक्टर निकलने चाहिए, हमारे इंजीनियर निकलने चाहिए ऐसे संस्थानों से, इंस्टीट्यूट ऑफ की। क्या निकल रहे हैं सर ऐसे संस्थानों से? आप देख लीजिए ना कि जो निकल रहे हैं एक स्पेसिफिक मानसिकता के तहत, जो एक मतलब जिहादी इस्लामिक मानसिकता वाले लोग ही निकल रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं हमको पीछे लेके जाते हैं। तो हमें इस चीज को मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, उनको लाना चाहिए, राष्ट्रीय जीवन धारा में सबको नॉर्मल करना चाहिए और उनको अच्छी शिक्षा देके अच्छे नागरिक बनाने का। सभी धार्मिक केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा मनोज जी? क्योंकि ये बात का ये कही गई है कि बंद नहीं कर रहे हैं, बच्चे पर कुरान को नहीं पढ़ाएंगे। आप इस तरह से खुलेआम ये मत कहिए तो सभी धार्मिक केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा। बंद नहीं करना चाहिए, उनको वो चेंज कर रहे हैं स्कूलों में ताकि नहीं, मदरसे से जिहादी नहीं निकलते हैं। अगर मदरसे से जिहादी निकलते होते तो नक्सली का मदरसे से निकल रहे हैं? नहीं देखिए 98% जो है वहाँ का जो डाटा है वो यही कहता है कि उसी में ही रहना चाहते हैं, वो उसी तरह का ही प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश में इतने कैरियर हैं वो उसी को चूज नहीं करना चाहते। नहीं, आप सुनिए तो, आप जिहादी निकलना ये मदरसे से नहीं है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। उसमें क्यों जाते हैं? हमारे अपने देश को हमें अच्छी एजुकेशन देनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। इसके लिए तालीम जो होती है, जो एजुकेशन का जो है वो मॉड्यूल है, उसके अंदर जो ढांचा बनाया गया है उसके अंदर आज हम चाहते हैं कि जो है चेंजेस आए। हमने देखा है कि रेडियो और टीवी पर जो बच्चे जो है ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, जो न्यूज रीडर का काम कर रहे हैं, दूरदर्शन पे काम कर रहे हैं, रेडियो पे काम कर रहे हैं, वो उसमें अधिकांश जो बच्चे हैं वो मदरसे के पढ़े हुए हैं। इसलिए कि जो स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं वो सही उर्दू नहीं जानते, वो सही अरबी नहीं जानते, सही फारसी नहीं जानते, वो सही बोलना नहीं जानते। तो आप बताइए कि जहाँ पर उर्दू में न्यूज आ रही है वो न्यूज कैसे सही जाएगी? नहीं शमसूल जी, वो बात ठीक है, लेकिन आप ये देख लें कि वो रेडियो में कितना कैरियर है और इतनी अपॉर्चुनिटीज है हमारे देश में। आत्मनिर्भर भारत है और बहुत सी चीजें, आप उनको नॉर्मल में क्यों नहीं लाना चाहते? नॉर्मल में मैं लाना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं कहिए कि आप जो मदरसे से बच्चे जो हैं वो टेररिस्ट निकल रहे हैं, ये मत कहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं बोला हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं बोला हूँ, लेकिन जिहादी मतलब दूसरे अभी जब आप पहले कह रहे थे टेररिज्म से जोड़ा था आपने। टेररिज्म में देखिए आप जो अभी शोपियां में निकला है, आपका बंगाल में निकला है, और जो एक करके शमसल सर मनोज जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए मैंने टेररिज्म के कुछ एग्जाम्पल मिले हैं, चाहे शोपियां में रिसेंटली 4 दिन पहले मिला है, बंगाल में मिला है और बिजनौर में मिला था 2017 में। ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं जो कि एक स्पेसिफिक धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर वाले लोग, उनकी सोच बन जाती है। और एक ये जो किसी ने जो तारिक फतेह जी हैं जिन्होंने 300 मुजाहिदीन पे अपना जो टेररिस्ट बने हैं उन पे अगर रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि सारे के सारे मोस्टली उसमें से ये मदरसों से ही निकले आए हुए लोग हैं। तो मुजाहिदीन आप तारिक फतेह जी को पाकिस्तान से आए हुए आदमी को जो है उनकी भाषा को क्यों जानते हैं? नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सर वो अपने आप को मूलभूत से इंडियन में बोलते हैं। हमारा इंडिया है, हम लोग इंडिया में चल रहे हैं। तारिक फतेह जो है पाकिस्तान का आदमी है, वो हिंदुस्तान को छोड़ना चाहता है, हमारे बच्चों में जहर घोलना चाहता है। आप उसकी मिसाल मत दीजिए। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो वहाँ पे मुजाहिदीन है।